हेलो एवरीवन। जो स्टूडेंट्स जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट रिवीजन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ टॉपिक्स ध्यान से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके मार्क्स, आपके परसेंटाइल इम्प्रूव करा दूँ। ठीक है। आप सबसे पहले मैं कुछ बोलूँ उससे पहले आप ये टॉपिक्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों। 100% जेई मेंस में लिमिट से एक या दो प्रॉब्लम्स 100% आते हैं। उसे हम टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि लिमिट्स क्या होता है क्या नहीं, मैं तो सीधे प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ। अगर वो प्रॉब्लम्स आपने समझ लिए तो आपको 110% फायदा होगा, फायदा होगा, 100% फायदा होगा। ठीक है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लिमिट्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म। हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, और ये होता है इंफिनिटी की पावर 0। इसमें दो मेन इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और बाकी ये सब मिसलेनियस फॉर्म होते हैं। दोस्तों 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सब इसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट केवल इसका यूज करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड फार्मूलेस, एल हॉस्पिटल रूल्स और सीरीज से जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा शायद विद इन अ सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, शायद। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे लिमिट इवेलुएट करते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। ठीक है। नंबर दूसरी बात बेटा, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसमें मेन 5 फंक्शन होते हैं। एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शंस को एल हॉस्पिटल रूल और स्टैंडर्ड फार्मूले से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कोशिश करूंगा कि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बाय g ऑफ x। जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करता हूं, मान लेते हैं f ऑफ a अपॉन g ऑफ a, तो जैसे ही मैं f ऑफ a रखता हूं, मान लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। इसका आंसर आ जाता है 0। ये मान लेते हैं ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है ऊपर वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। तो यह आ गया लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। इन केस फिर मैंने लिमिट डाला, फिर से दोबारा 0/0 आ गया, तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। वैल्यू डालेंगे तो कोई एक फॉर्म आ जाएगा जिसे आप एल नाम दे सकते हैं। अगर मान लो फिर से 0/0 आ गया तो अगेन फिर वही करने की कोशिश करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। साइन 0 0 होता है और ये भी 0 ही होता है। 0 माइनस 0 मतलब मीन 0/0। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो याद रखना एल हॉस्पिटल रूल। अब आपके पास टाइम नहीं है और इतने बड़े बच्चे हो कि हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और x का क्या होता है 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन हम एक काम करेंगे, पहले cos 0 क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी 0/0। अगेन फिर से आ रहा है 0/0, तो मैं एक काम करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एंड ये 1 का 0 अपॉन 6x।
आप चाहो तो यहीं रोक दो या फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो। ये बच्चा बच्चा जानता है साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1। इसे छोड़ो, आंसर के लिखो 1/6। करेक्ट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वीडियो पॉज करो और ये कॉपी करो, नोट करो। आप एक तरीके से नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको फायदा होगा, बहुत अच्छे से फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं मिटाने की, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, शायद आपको फायदा हो। हॉस्पिटल रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया। 0/0 में काम कर रहा हूँ। 0/0 में अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूं दोस्तों, यही अलजेब्रा में दो जगह मैं बताना चाहूंगा। लिमिट x टेंड्स टू a x s पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो आंसर होगा n a रेज टू द पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a x s पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x s पावर m माइनस a रेज पावर m, तो आंसर n बाई m a रेज पावर n माइनस m। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस x s टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x है। तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे 0/0 है, यहाँ रखा 0, तो 1 की पावर n मतलब 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0/0 जैसे ही हो। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, फ्रैक्शनल पावर वाले का, फ्रैक्शनल इंडेक्स का। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा या किसी ने पढ़ाया होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स होता है। अब इतना ही लिखिएगा, 1 प्लस एन एक्स। ना आपको एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत है, ना कुछ, इससे ये क्या आंसर क्या हो जाएगा n। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर n। ठीक है दोस्तों, यही 2019 में आया था क्वेश्चन इस पर, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो लिमिट आप सब जानते हैं साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। आप सब जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x 1 होता है। आप बोलोगे सर ये तो सब हमने पढ़ा है, उसके बाद आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हो, आप ध्यान से देखते हो तो मैं आपको कई ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जिससे कि आप 2 या 3 स्टेप में ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले एक हल्का सा पूरा कंटिन्यूशन में ले जा रहा हूँ। लिमिट, अब एक फार्मूला देने जा रहा हूँ जो आप क्वेश्चन समझते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, हमेशा आंसर 2 होता है, ये फार्मूला याद रखना। 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2x होता है। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, हमेशा 1/2। अगर केवल cos x है, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, 2x है तो 2। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत बड़े लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात आप अच्छे से नोट करिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका आंसर आ गया काय का दोस्तों, नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन का आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का आ गया। अब एक्सपोनेंशियल की देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर mx माइनस 1 अपॉन x, आंसर m होता है, डायरेक्ट लिख लो। यहाँ m है तो m आएगा, 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, किसी ने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर 1। किसी ने बोला 2x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर 2। खत्म हो गई बात, डायरेक्ट बात कर लो यार। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स 100% 1 होता है। और अगर मान लो log x की जगह पर mx लिख दूं तो 100% आंसर क्या होगा? m। समझ में आ गया नहीं आ गया? दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो 100% log a आंसर होता है। क्या होता है? log a। अगर आपको इतना आता है तो मैं आपसे दावा करता हूँ 0/0 का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। आपने लिमिट्स पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो पॉज करो
और कॉपी करो। देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की बात समझा रहा हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखिए, चलो एक काम करता हूँ, मैं इतना सा पार्ट मिटाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उस क्वेश्चंस को देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। समझ में आ गया दोस्तों? ये जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, या एआई ट्रिपल ई लिख देता हूँ 2015। लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लीज देखिएगा जरूर। 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x अपॉन x tan x 10x 4x है, 10 4x। ओके, ठीक है। यही मीन्स 2015 का क्वेश्चन है। मैं इस ट्रिक को बोलता हूँ जुगाड़ ट्रिक। आपको लिमिट नहीं सॉल्व करना है, आपको जुगाड़ लगाना है। अब आप बोलोगे सर कैसे जुगाड़ लगाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा 10x अपॉन x। इसमें अगर आपने गलती से 90% बच्चा क्या करता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाता, फंसता जरूर है, फंसना नहीं है, आंसर निकालना है। देखिए इधर, अगर मैं एल हॉस्पिटल, क्योंकि 0/0 तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है भाई साहब, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। यहाँ एक्स की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0/0 ही होगा। सबसे अच्छा तरीका मैं क्या करने वाला हूँ, देख तेरे को पसंद आएगा। सबसे पहले इससे 1 बनाने के लिए मैंने पता है क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूंगा। प्लीज देखना, एक्स स्क्वायर 10 4x अपॉन एक्स का इंटू किया, एक्स का डिवाइड किया। अब 4 का इंटू किया, इंटू किया और ये डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x क्या होता है 1, 10x अपॉन x 1 होता है। इसे छोड़ दे। अब देख दोस्त, सबसे पहली बात, ये 0 दे रहा है क्या, देख ये अगर 0 नहीं दे रहा है तो लिमिट डाल के भगा दे इसको। 3 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, ये 1 और 3 कितना हो गया 4, तो यानी ये 4 अपॉन ये वाला 4 बाहर कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आंसर देखिए, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने यहाँ बताया 2, और ये आपका आंसर। अब खुद देखो, समझ में आ गया नहीं आ गया? एल हॉस्पिटल में मत पढ़ना। उस रूल में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम को लेंदी, खूब लेंदी बनाते चले जाओ। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब आप याद रखिएगा, मैंने ये जो बताया था, है ना दोस्तों। सबसे पहले इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस साल का क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। इधर देखिए, एक क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, जेई मेंस का। अब इधर देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x। सब लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो ऑप्शन भी लिख लो। ए का 4 है, बी का 6 रूट 2 है, आई थिंक 6 रूट 2 है, सी का 4 रूट 2 है, डी का रूट 2 है, 2 रूट 2 है, सॉरी 2 रूट 2 है। अब देखिए, आप खुद ही बोलोगे कि सर मजा आ गया। सबसे पहले यहाँ साइन 0 डालूंगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 है ना, कॉस 0 1, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखना था, कॉस 0 1 तो क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 0 होता है। दोस्तों जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा दोस्तों, जुगाड़ मेथड देखना है यह प्रॉब्लम, तो मैंने कहा जुगाड़ मेथड देखना है। अब देखो, ऊपर वाले को तो छोड़ दो, गोली मारो ऊपर वाले को। नीचे यहाँ, तो ये अगर माइनस की जगह प्लस होता तो ऐड हो जाता, जीरो ही नहीं बनता। मैंने इसे रेशनलाइज किया। अगर ऐसा है तो हमेशा रेशनलाइज एक लाइन में करो, आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट रेशनलाइज लिख सकता था। अब देखिएगा दोस्त, आप बोलोगे सर मजा आ गया। अब साइन स्क्वायर है,
अब जुगाड़ लगाओ, एक्स स्क्वायर का डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा बेटा 1। खत्म करो। दूसरी बात, √2 अभी लिख ले, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन अपॉन देखिएगा दोस्त 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 1। अब आप खुद ही बोलोगे सर अगली लाइन में तो आपने आंसर लिख दिया, ऐसा बोलोगे, देखना लिमिट, लिमिट डाल दे इसमें पहले, तो क्या आ जाएगा √2 प्लस √2 आ जाएगा, क्यों कॉस 0 1, 1 प्लस 1 √2। अब नीचे वाला देख, तू खुद बोलेगा सर क्या बात है, मजा आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे ये ऊपर था एक्स स्क्वायर नीचे लाया, तो ये मैंने आपको कुछ बताया था अगर आपको याद हो, 2 √2 हो गया ये अपॉन ये हो गया 1/2, अगर 2 होता है तो 2 आता है, x होता है तो 1/2 आता है, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये आपका जेई मेंस का। देखिए खुद के लिए करते तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये तो 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर है, मतलब आप उसको और छोटा कर सकते हो, जितना चाहो आप उतना छोटा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाह रहा हूँ, हटाओ इसे, हटाओ, सिंपल सी बात है। नंबर 1, देखो दोस्तों, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। देखिए सिंपल है दोस्त, आपके पास सिंपल, मैं तो 30 क्वेश्चन की बात करता हूँ, इनका फिक्स नहीं रहता, कभी 30 कभी 25 कभी 27, इसलिए याद रखना 30 क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो आप 20 दिन 25 दिन में 30 में से कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में 25 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो आज भी, सिर्फ टेक्निक का फर्क है। समझ में है, पहले हम ज्ञान के लिए पढ़ते थे, आज हमें क्वेश्चन सही करना उसके लिए पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब जैसे जेई मेंस 2019 जेई मेंस, ठीक है बेटा, अब सुनो, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, अब लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से चलते हो तो इधर देखो, 1 प्लस √1 प्लस वाई की पावर 4, आई थिंक यही है, ठीक है, प्लस रूट माइनस रूट सॉरी अपॉन वाई रेस टू द पावर 4, ये क्वेश्चन है। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है, अब आप ये मैंने भी देख लिया सब सही है, यहाँ 0 रखा, √1 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया 1, ये टोटल 1, √1 प्लस 1 क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब √2 माइनस √2 0 बाय 0 आ गया। अब देख दोस्त, सिंपल है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं लिखूंगा नहीं, हम रैशनलाइज करेंगे, जब भी अंडर रूट हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, ये तो हमें पता है, तो मेन अंडर रूट हटा दिया करो, 1 प्लस √1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस, ये वाला मेन अंडर रूट है, ये मेन अंडर रूट हट गया अपॉन बाई 4, अब इसको पूरे को ये दोबारा लिख दो, 1 प्लस √1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस रूट, समझ में आया नहीं आया, इसका इंटू इसका डिवाइड, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं आ गया, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात, इधर देखो दोस्तों, नंबर अगला, मैं यहाँ पर सिंपल काय का यूज करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम का, मैंने लिखा 1 प्लस, एक बार आपके लिए लिख के बताता हूँ, 1/2 माइनस 1 वाई की पावर 4 √1 प्लस √1 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 प्लस। अब दोस्तों मैंने आपको सिखाया है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो मैंने कहा 1 प्लस एन एक्स लिख दो, यही कहा था, यहाँ एल हॉस्पिटल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यही तो बच्चा फंस जाता है एल हॉस्पिटल के चक्कर में, वाई की पावर 4 माइनस 1 अपॉन, जो चीज बहुत अच्छी है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, 1 प्लस वाई रेस पावर 4 प्लस √2, अब इससे ये गया वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 गया, लिमिट रख दो
अब बताओ लिमिट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस रूट 2, फिर क्या लिखा 1/2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 अपॉन बोलो क्या लिखूंगा 4 रूट 2। ये आपका आंसर है। आप खुद ही नोट कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। जल्दी से फटाक से कॉपी करो, और फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ, जिससे आपका सही में बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए दोस्तों, जेई मीन्स 2007। और एक और खास बात बता दूं, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन भी इसी के आसपास ही आएगा, ये भी याद रख। इसी के आसपास आएगा, इस चीज को नोट करना। ये मीन्स 2013, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल, पाई माइनस 2x का होल। अब आपके ऊपर है कि आप इसे किस अच्छे लेवल पे ले जाते। सबसे पहली बात आपको बता दूं दोस्तों, यही समझ लो आप, सिंपल सी बात है। लिमिट चेंज करना है, एल हॉस्पिटल रूल मत लगाना। आप बोलोगे सर क्यों बोल रहे हो बार बार मत लगाना? अरे भाई यहाँ पावर 3 है, तो उसे 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ट्रिपल डैश पे जाओगे तो लेंदी तो हो ही जाएगा ना, तो फिर मतलब क्या हुआ करने का? ठीक है, आप लिमिट चेंज करो। सर कैसे लिमिट चेंज करते हैं? पाई माइनस एक्स को एच मान लो। अब भाई लिमिट चेंज कर दो, तो जैसे ही आपने इसे एच माना, आप मत, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको ये, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। डायरेक्ट जीरो ही होता है हमेशा। अब भाई कुछ नहीं, एक्स की जगह पे रखना है पाई माइनस एच इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड कर दो तो ये x बचेगा। अब कुछ मत करो, सिर्फ h टेन इज टू जीरो। अब कॉट x की जगह पे क्या करूंगा, पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2 अपॉन एच क्यूब। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, 2x h टेन इज टू जीरो, तो ये क्या हो गया, टेन एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2। अरे बोलो यार, अपॉन एच क्यूब। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन निकाल लो डायरेक्ट, साइन एच बाई 2 अपॉन ये एच, तीन था ना, एक दे दे, 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा साइन एच बाई एच। अब इधर क्या बचेगा पता है तुझे, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस था, 1 बाय कॉस, साइन साइन निकल गया, एलसीएम ले ले, तो पता है यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एच बाई 2 अपॉन एच स्क्वायर कॉस एच बाई 2, एलसीएम। अब ये 1 हो जाएगा कॉस एच बाई 2, पूछ क्यों, कॉस जीरो क्या होता है 1, छोड़ दे इसको। लिमिट एच टेन इज टू जीरो, ये कंडीशन बच गई तेरी, ये कंडीशन बच गई। अब तू यहां से एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, मत लगा दिमाग, कुछ मत कर, एल हॉस्पिटल रूल लगा, ये तो जीरो हो गया। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एच बाई 2, और एच बाई 2 का 1/2 अपॉन 2h। समझ में आ गया नहीं आ गया? 2h हो जाएगा। अब कुछ मत कर, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दे, सब मिक्स कर दे, ये क्या हो जाएगा 1। तो अब बता, अब बता, 1/2, ये वाला 2 और ये 2 2। अब बता दे कितना हो जाएगा, 1/16, ये तेरा आंसर है। खुद सोच ले कितने लेवल पे काम चल रहा है तेरा। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? देखिए दोस्त, मैं पूरी ईमानदारी से तुम लोगों को, ये थोड़ा सा मैं अपना सिस्टम ऑन कर लूँ, ईमानदारी से तुम लोगों को मैं काफ़ी लेवल पे ले जा रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ये 0/0 क्लियर हो गया आप लोगों को। मैंने 0/0, ठीक है, वीडियो पॉज करो।
और नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिस करो। स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने इसका तो बताया नहीं मुझे, सीरीज का। आपने तो सीरीज का बताया नहीं मुझे। मैंने कहा बेटा सिंपल है सीरीज का। सीरीज का बहुत ही सिंपल फॉर्म है। मैं आपको सीरीज के बारे में बता देता हूँ, करना कैसे है, क्या करना है, वो सारी बातें सीरीज के बारे में बता देता हूँ। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर आप 1 मिनट का टाइम दे मुझे, मिल गया मुझे सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे दोस्त मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ पहले। ठीक, एक्स क्यूब। अब दोस्तों, अब आप देखना, आप बोलोगे सर मजा आ गया। e की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। ये -1, ये 0, ये 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 है, 0 बाई 0 है। दैट मीन्स कि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का 0, x का -1, -2x/2 अपॉन 3x, ये गया। फिर e की पावर 0 का मतलब 1, -1 0, ये 0 बाई 0, फिर से अगेन 0 बाई 0 है। फिर से मैंने लगाया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, ये 0 -1, x का डिफरेंशिएशन माइनस अपॉन 6x। फिर रखूंगा e की पावर 0 का मतलब 1 -1 0 बाय 0, 0 बाई 0 आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों? फिर से मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज करूंगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x का क्या हो जाता है? 0, 6x का 6। अब लिमिट द e की पावर 0 अपॉन 6, आंसर 1/6। मैंने ये तब इसे इतना छोटा किया जब मैंने d अपॉन dx कहीं लिखा नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया। और सीरीज का मतलब क्या होता है वो देखिएगा बेटा। सीरीज का मतलब, अब दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 -x स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। सीरीज का मतलब क्या होता है? e की पावर x, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों e की पावर x की सीरीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये ऊपर लिखी हुई है। 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ, 2 अपॉन एक्स क्यूब। पता 1 से 1 गया, x से x गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब जो बचा है बोर्ड पे लिख करके आंसर लिख सकते हो। एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब। तुझे पता है क्या होगा? एक्स क्यूब कॉमन ले लें, यहाँ बचा 1/6 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 4 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5, ये एक्स बचता ही रहेगा अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया 1/6 प्लस 0, आंसर 1/6। ये आपका आ गया, समझ में आ गया। जिसको आता है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तो डायरेक्ट बोल देता, पता है क्यों? क्योंकि 2 तक तो चला जाएगा। स्टार्ट का ऐसे होगा एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब से नीचे वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 1/6। आंसर यही होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपकी मदद हुई हो इसमें, तो आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनवा करके यूट्यूब पे अपलोड करूँ। ठीक है, उसके लिए आप सबको काम करना है। पहला, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, लाइक। अगर आप ये काम करते हो तो आपको हमारी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, पूछ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इधर देखिएगा। अब आप बोलोगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नहीं बेटा, बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट है। ये 3 वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आएंगे इसके। अगला इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी,
समझ में आ गया नहीं आ गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसके 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो भाई साहब, बच्चों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपकी इसमें जरूर हेल्प, आपको जरूर सारी मेन जानकारी मिलती रहेगी कि मैं कौन से वीडियोस बना रहा हूँ। आ गया। थैंक यू सो मच।